गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रावेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल माई स्टडी पॉइंट 26 में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं एडजेक्टिव्स के कुछ ऐसे यूजेस जो हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। इन सबको यूज़ को आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों से बस ये एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, बस और कोई हमारी दिक्कत नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीखेंगे सारे यूज, सारा कन्फ्यूज़न धुआं धुआं। ओके गाइस, चलते हैं। सबसे पहला यूज हम देख लेते हैं किसका, यूज ऑफ सम और एनी। ये सबसे ज़्यादा हमारा कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स रहता है, सम और एनी का। तो यहाँ पर जो है सम और एनी का जो यूज है प्रॉपर्ली तरीके से, इसको हम कंफर्म करेंगे। ठीक है, सम और एनी का यूज़ की बात करते हैं तो सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है, तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम का अर्थ। सम का अर्थ अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा। सम का अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा होता है। जबकि एनी का अर्थ भी कोई, कुछ और थोड़ा होता है। कहने का मतलब है कि दोनों की मीनिंग सेम है। हिंदी मीनिंग जो अगर कहें, एनी का भी मतलब होता है कुछ और थोड़ा और कुछ। ठीक है, तो ये हिंदी मीनिंग्स हो गई, दोनों की सेम है। बट क्या है कि दोनों का प्रयोग में फ़र्क है, इनके जो यूजेस हैं इनमें फ़र्क है। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क है और सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले मात्रा यानी क्वांटिटी बताने का बोध कराने के लिए कुछ या थोड़े के अर्थ में होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि सम अफर्मेटिव सेंटेंस, सम जो है वो कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन डियर स्टूडेंट्स वो होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कहने का मतलब काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंगुलर जो होगा वो कैसा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी, उसकी मात्रा बताएगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिन नहीं सकते, कोई भी वस्तु है उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा, ठीक है, का बोध कराने के लिए होता है। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर्स का बोध कराने के लिए होता है। और तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल जो होगा वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, अनकाउंटेबल होगा तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए या तो फिर वो नंबर को शो करेगा, अगर प्लूरल में होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो वो नंबर को शो करेगा, अथवा उसकी क्वांटिटी को बताएगा। के लिए कोई कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है, कोई कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। जैसे आई हैव सम मिल्क। अब मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, बट क्या इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की केवल क्वांटिटी हम बता सकते हैं, यानी मात्रा को हम बोध करा सकते हैं। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो है थोड़ा मात्रा में दूध है,
थोड़े से मात्रा में उसके पास दूध है, बाकी नहीं। आई हैव सम मनी, अब मनी है, मनी को तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मनी को काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, आई हैव सम मनी, मनी को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर सम का मतलब उसका नंबर या क्वांटिटी बताने का कार्य करता है। तो आपको समझ गए होंगे। चलिए, जबकि एनी का, अब एनी का यूज समझ लीजिए। एनी का यूज जो है, जबकि एनी का जो प्रयोग है निगेटिव सेंस के अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए बोध कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। अब जब एनी का जो यूज है, एनी का प्रयोग क्या करते हैं, निगेटिव सिंगुलर, वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। जिसकी मात्रा का बोध कराता है कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है, तथा सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब ये है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है एनी। अब यहाँ पे डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस ये है कि वो जो सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होता ही होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। एनी का यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के, अनकाउंटेबल के साथ नहीं, सॉरी, वो सिंगुलर और प्लूरल में आता है, वो केवल नंबर बताता है, नंबर या नंबर को शो करता है, किसमें, निगेटिविटी में, निगेटिव सेंस में, ठीक है, बस यही इसका डिफरेंस है। कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। थोड़े से एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल में क्या है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, निगेटिव है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उसने थोड़ी मात्रा में दूध मुझे नहीं दिया, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इसके बाद